हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द लाइंस x minus 2 by 1 is equal to y minus 3 by 1 is equal to z minus 4 by minus k and x minus 1 by k is equal to y minus 4 by 2 is equal to z minus 5 by 1 are coplanar if option A is k equal to 0 or minus 1, option B is k equal to 1 or minus 1, option C is k equal to 0 or minus 3 and option D is k equal to 3 or minus 3. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना की कंसेप्ट, और हमारा जो की कंसेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है. टू लाइंस x माइनस x1 बाय a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय c1. ये हमारी पहली लाइन हो गई. एंड x minus x2 by a2 is equal to y minus y2 by b2 is equal to z minus z2 by c2. ये हमारी सेकेंड लाइन होगी. These two lines are coplanar if box product of p2 vector minus p1 vector, r1 vector and r2 vector, ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. ये बॉक्स प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. अब यहाँ पे p1 वेक्टर, p2 वेक्टर, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर क्या है वो भी हम देख लेते हैं. p1 वेक्टर इज x1 i cap प्लस y1 j cap plus z1 k cap. Similarly, p2 vector is x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap. r1 vector is a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap and r2 vector is a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap. ओके, इस तरीके से हम ये चारों वेक्टर्स लिख सकते हैं. अब अगर मैं गिवन इक्वेशंस को अपने की कंसेप्ट की इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है लाइन की? x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 बाई माइनस k. तो अगर मैं p1 वेक्टर लिखना चाहता हूं, सो x1 इज 2, y1 इज 3 एंड z1 इज 4. तो कितना आ जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. राइट. सिमिलरली अगर मैं p2 वेक्टर लिखना चाहता हूं तो वो क्या होगा? सेकेंड लाइन की इक्वेशन देखेंगे. सो x2 इज 1, y2 इज 4 एंड z2 इज 5. तो सिंपली कितना आ जाएगा? i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. राइट. ये मेरे पास p1 वेक्टर और p2 वेक्टर आ गए. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर. तो वो भी निकाल लेते हैं. सो p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, ये कितना आएगा? i कैप माइनस 2i कैप, वो हो जाएगा माइनस i कैप. 4j कैप माइनस 3j कैप, तो वो आ जाएगा सिंपली j कैप. एंड 5 माइनस 4 वो कितना हो जाएगा? प्लस k कैप हो जाएगा. तो ये मेरे पास क्या आ गया? p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर आ गया. नेक्स्ट इज r1 वेक्टर. r1 वेक्टर कैसे लिखेंगे? देखो, फर्स्ट लाइन की जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे. सो a1 इज 1, b1 इज ऑल्सो 1 एंड c1 इज माइनस k. तो क्या लिखेंगे? देखो, i कैप प्लस j कैप माइनस k टाइम्स k कैप. ओके. सिमिलर तरीके से r2 वेक्टर क्या लिखेंगे? r2 वेक्टर इज, सेकेंड लाइन की इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. सो आई कैन से दैट a2 की जो वैल्यू है वो k है, b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू 1 है. तो क्या आ जाएगा? k i कैप
प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो मेरे को r1 वेक्टर भी मिल गया, r2 वेक्टर भी मिल गया एंड p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर, इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 करना है। और बॉक्स प्रोडक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, 3x3 का एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसकी फर्स्ट रो में क्या आएगा, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, इसके i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स। तो यहां से हम लिख सकते हैं i कैप का कोफिशिएंट है -1, j कैप का कोफिशिएंट है 1 और k कैप का कोफिशिएंट भी कितना है, 1 है। तो क्या आ जाएगा, -1 1 एंड 1। सेकेंड रो में क्या आएगा, जो हमारा सेकंड वेक्टर है दैट इज r1 वेक्टर, इसके i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट तो यहां पे लिखे हुए हैं। देखो i कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, j कैप का कोफिशिएंट कितना है 1 एंड k कैप का कोफिशिएंट कितना है -k। लास्ट इज थर्ड रो। थर्ड रो में क्या आएगा, हमारा जो तीसरा वेक्टर है r2 वेक्टर, उसके i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स। तो r2 वेक्टर यहां पे लिखा हुआ है, i कैप का कोफिशिएंट कितना है k, j कैप का कोफिशिएंट कितना है 2 और k कैप का कोफिशिएंट कितना है 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, बॉक्स प्रोडक्ट आ गया। इसको मैंने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया और ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूं तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या आएगी, देखो -1 इंटू 1 दैट विल बी 1 -2 इंटू -k, तो माइनस ऑफ -2k हो जाएगा जिसको मैं +2k लिख सकता हूं। नेक्स्ट इज सेकेंड एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो में 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या आएगी, -1 इंटू 1 वो सिंपली 1 हो जाएगा, -k इंटू -k वो माइनस ऑफ -k² होगा जिसको मैं +k² लिख सकता हूं। एंड लास्ट इज थर्ड एलिमेंट है 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या आएगी, 1 टाइम्स 2 इंटू 1 विल बी 2 -k इंटू 1 विल बी k, सो 2 k आ गया, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से देखो क्या बन रहा है, -1 -2k अगेन -1 -k² +2 -k इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं कांस्टेंट टर्म देखता हूं तो वो 0 हो जाएगी। देखो -1 -2 होगा और वो +2 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली क्या आ जाएगा कि -2k -k दैट विल बी -3k एंड -k² इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं -k कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा अंदर, -k मैंने कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या बच गया, 3 + k बच गया, सो इट इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो k की वैल्यू 0 हो जाए और 3 + k की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाए, -3 हो जाए। और k की वैल्यू मेरे को निकालनी थी, क्या आ गई 0 और -3। कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन सी, k = 0 और -3 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।